हम आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं। पेंटागन क्या सोच रहा है? अदरीस अली ने हमें ज्वाइन किया है। अदरीस, अस्सलाम वालेकुम। इदरीस, बहुत शुक्रिया। पेंटागन में क्या सोच है ये बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से? व्हाट्स द बिग न्यूज़ देयर? महीना होने वाला है जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिकी और इजरायली ईरान के खिलाफ, और जब से कोई 10,000 टारगेट्स स्ट्राइक कर चुका है यूएस मिलिट्री। मगर ये अब मौका एक आ गया है कि जो बूट्स ऑन द ग्राउंड कब्जा करने की जो ऑप्शंस हैं, हमारे जो सोर्सेज ने बताया पेंटागन में, वो एक लाइव डिबेट है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं बस ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा। मगर जो रियलिटी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। और जो हम लोग ने सोर्सेज से सुना है कि अभी 50,000 यूएस ट्रूप्स मिडल ईस्ट में हैं, 5,000 मरीन्स चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगे, और चंद और हजार जो आर्मी के जो एलीट सोल्जर आप समझे 82nd एयरबोर्न के, वो भी मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप पूछें बूट्स ऑन द ग्राउंड जो प्रेपरेशन होती है, जो 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 डिसीजन मेकिंग जाती है, वो अभी चल रही है। तो प्रेसिडेंट अपने डिसीजन नहीं बनाई, मगर पेंटागन की तरफ से लग रहा है कि अनलेस कोई बहुत ही मिराकुलस कोई टॉक्स, कोई निगोशिएशंस हों जो लग नहीं रहे, हम लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड और कब्जे की तरफ लग रहा जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बराह रास्त और सीधी सादी आपने रिपोर्ट की, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट कि ये हमें बात सोचने की, समझने की ज़रूरत है जब कोई ये बता रहा हो आपको कि वहाँ पर सोच क्या है। लेकिन सिर्फ जो आइलैंड्स हैं उन पर ही नहीं कब्ज़े का मैं सुन रहा, या हमले का सोच रहा। कब्ज़ा तो खैर बात की बात है। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि शिराज़ के अंदर जो मुमकिन तौर पर 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम के कोई दबे हुए ज़खायर हैं, उनमें से चंद एक को निकालने की भी कोशिश है। तो आप इसके बारे में कुछ सुन रहे हैं कि सिर्फ गैस आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करना है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा है कि हमें वो यूरेनियम चाहिए, और जब प्यूटन ने कहा था कि हमें वो हैंडल करने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, आप नहीं करेंगे, ये हमारे कब्जे में होना चाहिए। तो उस बारे में क्या रिपोर्ट है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन है, मगर पेंटागन में और मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो काफ़ी वार्न कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि रिस्क है। मैं आपको रिस्क बताता हूँ। ये है कि 400 किलोग्राम तो है ही है, मगर वो जब जून में यूएस ने स्ट्राइक लिया था, तो वो काफ़ी अंडरग्राउंड बेरी हो गया था, तो निकालना बहुत ही मुश्किल है। और एक और रिस्क फैक्टर ये है कि जो ये यूरेनियम है, अगर वो किसी तरह से जो इनका जो बैरल होता है पंक्चर हो गया, हवा से मिला, तो काफ़ी डेंजरस और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अभी पेंटागन कम्युनिटी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी अभी तक यही सोच रही है कि ये किस तरह सेफली कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो आपको ट्रूप्स शिराज की तरफ, नटांज की तरफ, इस्फहान की तरफ लैंड करने होंगे, फिर इक्विपमेंट भी पहुंचनी पड़ेगी उस तरफ, एक्सकेवेटर, डिगर, फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा, कोई 50-60 फीट अंदर जाना पड़ेगा, और फिर निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। पॉसिबल है, मगर बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने खुद ही देखा है कि रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, मगर बहुत ही रिस्की ऑपरेशन हो सकता है अगर जाए। ये फरमाएगा कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात रहे हैं, सियासी बयानात, उसमें जो सबसे अहम थीम रहा है कि वो अपने फ़ौजियों को घर वापस ला रहा है, वो बाहर की जंगों को ख़त्म कर रहा है, वो बाहर के मामलात के अंदर घुसना नहीं चाहता, वो अमेरिका की अफवाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बाज़ अकबर तो वो कहता है कि हमें अमेरिका के अंदर अमेरिका की फ़ौज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी तमाम की तमाम जो सियासी बेस है, उसने तो उसको वोट किया कि ये बच्चों को, हमारे बच्चों को घर वापस लाएगा। अब वही सदर उनके बच्चों को एक ऐसे मुल्क में भेज रहा है जिसकी जंग के बारे में किसी को पता नहीं है कि क्यों ये जंग कर रहा है। तो ये कोई डिबेट है जहां पर आप मौजूद हैं कि भाई आप कहते कुछ थे, अब कर बिल्कुल उसके मुखालिफ रहे?
ये बिल्कुल डिबेट चल रही है। और आप अगर कोई जनवरी 3 को भी देखें तो वेनेजुएला में भी ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कोई यूनिक सिचुएशन में, काफ़ी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में अब इन्वॉल्व हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स। डिबेट चल रही है और जो ट्रंप की बेस है, जैसे टकर कार्लसन, मार्जली टेलर ग्रीन और ऐसे जो लोग हैं जो काफ़ी प्रो ट्रंप रह चुके हैं, मतलब 10 साल 15 साल से, वो अब पूछ रहे हैं सवालात कि अब ये क्यों हो रहा है और इस यूएस इंटरेस्ट क्या हेल्प हो रही है इस तरफ। आपने देखा होगा कि जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के सेंटर के जो लीडर थे जो कैंट, वो भी रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो ईरान कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था, और फिर भी ट्रंप ने इन्वेड किया और स्ट्राइक्स की, इन्वेड नहीं किया अभी तक मगर स्ट्राइक्स की। तो जो कोर बेस है वो अभी तक ट्रंप के साथ चल रहा है, मगर आप देख रहे हैं कि जो एजेस पे जो हैं इन्फ्लुएंशियल लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये याद रखने की भी जरूरत है कि अब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आएगा, तो जितना करीब उस दर से जाएंगे उतना ही पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा ट्रंप पे, और लोग पूछना शुरू करेंगे कि हम लोग ईरान में हैं क्यों। ऑयल की प्राइस इधर बढ़ चुकी है और जितना ये लंबा चलेगा उतनी ही आई थिंक प्रॉब्लम होगी जो अमेरिकन सिटीज में, रूरल एरियाज में है। तो आई थिंक वो काफी डिबेट चल रहा है और इंटेंसिफाई होगा। तो वहाँ पर पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई पर गैलन जहाँ पर आप हैं? बिल्कुल। अभी देखें, एक $4 पर गैलन पे जाने वाला है, और जो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं जब $4 पर गैलन पे ये तेल की कीमत चली जाए, जब पॉलिटिकल कॉस्ट फील होते हैं, तो आई थिंक हम लोग चंद दिन में उधर शायद पहुंच जाएं। और जब वो पहुंच जाएं तो आई थिंक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अमेरिकन पॉपुलेशन पे, जब 4 के ऊपर चला जाए। तो आई थिंक वो मौका अगर 1-2 दिन में नहीं आया तो हफ्ते में आ जाएगा, तो आई थिंक वो प्रेशर और बिल्ड होगा। बिल्कुल, आखिर में आपने शुरू में एक बात की कि अगर कोई करिश्मा हो जाए तो बात बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये सब बातें हो रही हैं जंग वगैरह की। तो वहाँ पर जो हमारी सालसी वाली कोशिश है, लगता है वहाँ तक कोई का असर नहीं हुआ, या आपके ख्याल में अब वो मार्जिन्स पे है सालसी वाला मामला, और जंग की तरफ जो डायनामिक है वो इरिवर्सिबल है? देखिए, अब ये सिचुएशन ये है कि यूनिक सिचुएशन है, बल्कि कि इस अमेरिका मिलिटरीली पावरफुल है, मगर पॉलिटिकल प्रेशर जो हमने बात की वो बढ़ रहा है। और ईरान के पास पोटेंशली एक अपर हैंड तो नहीं कहा जाए मगर काफ़ी लेवरेज है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो कंट्रोल करते हैं, मगर अगर यमन के पास देखा जाए उनके जो हूती प्रॉक्सी है वो भी एक्टिव हो सकती है। तो एक सिचुएशन ये है कि ईरान शायद नहीं चाहे अभी निगोशिएट करना, शायद नहीं चाहे लेवरेज देने का। तो मेरे ख्याल से जिस सोर्सेज से मैं बात करता हूँ, चांसेस किसी तरह की निगोशिएशन, किसी तरह की डील काफ़ी लो हैं। किसी ने मुझे 5% बोला। तो आई थिंक पाकिस्तान जो अपनी तरफ से कर रहा है वो काफ़ी अप्रिशिएटेड है व्हाइट हाउस में, मगर रियलिटी है कि ये जो दो साइड्स हैं बहुत बहुत दूर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज। अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर यूरेनियम सब कुछ देना है। ईरान कह रहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ठीक। तबाही की है उसके पैसे देने हैं। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कोई निगोशिएशन होना। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें इदरीस वाशिंगटन से बता रहे थे कि अमेरिका की फ़ौज का गढ़, डीओडी नहीं पेंटागन, वो क्या सोच रहा है।